भागवत भगवान से मिलाती है, भागवत भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करती है हृदय में। ये जो कथाएं, ये जो लीलाएं, जो लोभस्य पापस्य, लोभ ही पाप को उत्पन्न करता है। जीव को कभी लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभ तो हमेशा पाप को ही उत्पन्न करता है। और पाप उत्पन्न किसको करता है? पापस्य नाशस्य, पाप नाश को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें कभी किसी का लोभ नहीं करना चाहिए। धर्म युक्त होकर के, सत्य युक्त होकर के हमें अपना कर्म करना चाहिए। बाकी सब कुछ बंसी वाले पर छोड़ देना चाहिए कि बंसी वाले अब तू जैसे करेगा तैसे करेगा, जैसे राखेगा ऐसे रहेंगे। मेरे रोने से गर तुझको आती हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। मेरे दुख से अगर तुझको मिलती खुशी, तो मैं पल पल पे दुखड़ा उठाता रहूं। तुमने कथा सुनी कुंती की। कुंती ने कितना दर्द सहन किया, कितना कष्ट सहन किया जीवन में। और जब सुख का नंबर आया, कुंती के जीवन में थोड़ा सा सुख आया। और भगवान श्याम सुंदर स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ बुआ, जब तूने मुझे भगवान बना दिया तो अपन भी कहता है कि भगवान हूँ तो तू मांग ले। तो कुंती ने दुख मांगा, कष्ट मांगे। कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि चरणन ते जाए। ऐसे सुख पे पत्थर पड़ जाओ, क्या करना है ऐसे सुख का? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि चरणन ते जाए, और बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। मैं तो ऐसे दुख के लिए बार बार बलिहारी जाती हूँ कि जिस दुख में मेरा कन्हैया मेरे पास रहता है। तुमने कभी सुना है कि सुखी आदमी के पास बंसी वारो हो? जब भी आया अपने भक्त के पास आया, और जब भी देखा गया भक्त कष्ट में ही देखा गया। क्योंकि सोने को परीक्षित जितना अग्नि में तपाओगे उतना सोने पे निखार आएगा। बिना तपाए सोने पे निखार नहीं आ सकता। तो ये छोटी मोटी जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, जो दुख की घटनाएं थोड़ी घनी हमारे जीवन में आती हैं, यही तो वो अग्नि है जो तपाती है हमें। हम रोज कहते हैं कि दुख में कभी रोना नहीं चाहिए, बल्कि श्याम सुंदर को याद करना चाहिए, और उसका शुक्रिया अदा दुख में भी करना चाहिए। केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी उसका शुक्रिया अदा करो। उनसे कहो कि प्रभु मेरी करने का फल है, जो तू दे रहा है ठीक दे रहा है, लेकिन प्रभु इसको सहन करने की मुझे शक्ति देता रहे, तो कल्याण है। हर हर गंगा के किनारे पर बैठे हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुनाते हैं। परीक्षित, कल की कथा आपने श्रवण की, आज पंचम दिवस की कथा आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। जब हम कथा श्रवण करते हैं, हरि के चरणों में बैठते हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि पहले हम अपने मन और वाणी को पवित्र कर लें, क्योंकि बिना पवित्रता के प्रभु का हृदय में वास नहीं होता। निर्मल जन मन सोई मोई पावा, और मोय कपट छल छिद्र ना भावा। तो मन को पवित्र करने के लिए कली में क्या बताया है? कली केवल कीर्तनाथ, भागवत में आया है कि कली केवल कीर्तन। इसलिए तो हम कहते हैं कि भैया रोज मैया कोई ना हो तो भी कीर्तन करो। अपने घर ठाकुर जी के सामने 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, कीर्तन करो। बच्चों को बिठाओ अपनों को, उनमें भी नया नया संस्कार आएगा। तुम करोगे तो तुम्हारी संतान भी कल को करने लगेगी। जिसकी माता पिता ने कभी माता पिता के पैर न छुए हो, उसकी संतान कैसे उसके छुएगी? संस्कार कौन सिखाता है? सबसे पहले माँ और फिर पिता। सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं, इसलिए हमें बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए। तो कीर्तन करेंगे दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजा करके सभी, फिर कथा का शुभारंभ करते हैं।